नमस्कार दोस्तों। अब ईरान और इजराइल का युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया है और अब नए चरण में कनेक्टिविटी युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ ईरान ने हमला करके बहरीन के भीतर अमेजन के क्लाउड बेस के ऊपर हमला किया और क्लाउड बेस को तहस नहस किया, और दूसरी तरफ ईरान के कई पुलों के ऊपर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं, जो ये दिखलाते हैं कि अब इस युद्ध को रोक पाना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बूते की बात नहीं रह गई है। सिर्फ और सिर्फ ट्रंप बयान जारी करेंगे या ट्रंप बताएंगे कि युद्ध कब रुकेगा, कब चलेगा, कैसे चलेगा, अब बाजी ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है पूरी तरीके से और पूरे युद्ध पर कंट्रोल सीधा ईरान का है। आज की तारीख में आपके सामने एक और खबर है और उस खबर में आप देखेंगे वॉशिंगटन आई के हवाले से यह खबर, और इस खबर में यह कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से उन अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया शुरू किया जा चुका है जिनकी लिस्ट इससे पहले ईरान ने जारी की थी। अब यहां वॉशिंगटन आई लिखता है कि मैकडोनल्ड के ऊपर, जो कि अमेरिकी कंपनी है, इजराइल में उसके आउटलेट के ऊपर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स जो अमेरिकी कंपनी के इस आउटलेट के ऊपर आकर के गिरे हैं और कई सिविलियंस के यहां पर घायल होने की खबरें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ एक और ये खबर निकल करके आती है दोस्तों अल मयादीन इंग्लिश के हवाले से, और यहां पर एक बात ये कही जा रही है कि आईआरजीसी ने ये अनाउंस किया कि 37 यूएस ऑफिसर्स मारे गए हैं, और स्ट्राइक्स जो की गई, स्ट्राइक्स में यूएस ऑफिसर्स 88वीं जो वेव इन्होंने मारी, उसमें लगभग 37 यूएस ऑफिसर्स, 37 सोल्जर्स यहां पर मारे जाने की खबर अल मयादीन इंग्लिश के हवाले से यहां पर है। अल मयादीन वही चैनल है जिसके पत्रकारों को अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने मिसाइल मारकर मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। ये वही चैनल है और पूरी रिपोर्ट में ये इस बात को बतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आईआरजीसी ने अनाउंस किया है कि 37 ऑफिसर्स यहां मारे गए। एक और खबर आपके सामने प्रेस टीवी के हवाले से है, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि 90वीं खेप जो है ट्रू प्रॉमिस के जरिए जो 90वीं खेप मिसाइल्स की है वो मार दी है ईरान ने। ये इस बात को दिखला रहा है कि ईरान कहीं पर भी रुकने को तैयार नहीं है। ईरान इस युद्ध का फुल फाइनल क्लोजर चाहता है। ईरान चाहता है क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाए, इस केस को कभी भी खुला छोड़ना नहीं चाहता है ईरान, और जो घाव अमेरिका ने दिया उस घाव की पूरी मरहम पट्टी करके उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो दवाई है वो ईरान बना रहा है, और इसीलिए वो अब किसी भी तरीके से किसी के भी रोकने से रुक नहीं रहा है। एक और खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि यहाँ पर एडवांस ड्रोन्स जो हैं वो आईआरजीसी ने शूट कर दिए हैं। क्रूज मिसाइल्स के ज़रिए एडवांस ड्रोन्स और एडवांस ड्रोन्स जो है यहाँ पर शूट किए हैं। ये खबर यहाँ पर आ रही है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं कि अब ट्रंप के रोके चीज़ें नहीं रुक रही हैं, और इसीलिए हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन ने, आपके सामने खबर है, आप देखिए, हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन ने 35 देशों की बैठक बुलाई है। भारत भी इसमें शामिल होगा। ब्रिटेन इसी हफ्ते 35 देशों की एक बड़ी बैठक आयोजित करने जा रहा है, और इस बैठक में ब्रिटेन ये चाहता है कि मेज पर बैठ करके इस बात का फैसला हो कि हॉर्मुज खुले, और इसी बात को लेकर बैठक बुलाई गई है। 35 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिका का नाम इसमें है या नहीं है वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ईरान किसी भी तरीके से अमेरिका से बात नहीं करना चाहता है, और अमेरिका, ट्रंप अपने भाषण में बार बार ऊल जलूल कभी कुछ बयान दे रहे हैं। अभी ये कहा गया कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक देश के नाम संदेश देंगे और उसमें युद्ध विराम की घोषणा करेंगे और एक अच्छा संदेश देंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिससे ईरान मान जाएगा। लेकिन ट्रंप ने जो भाषण दिया, 19 मिनट का भाषण दिया भारतीय समय अनुसार सवेरे 6:30 बजे के आसपास, उस भाषण में दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिसे दुनिया सुनना चाहती हो। आज की तारीख में ट्रंप ने वही उल जलूल बातें की जो पिछले कई दिनों से वो करते आ रहे हैं, सवेरे कुछ, शाम में कुछ, और ये एक बार फिर से साबित हो गया कि ईरान अमेरिका को समझने में कोई गलती नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ट्रंप ने क्या कहा कि युद्ध की लागत और लंबा खिंचने से चिंतित अमेरिकियों से कहा कि वो इस संघर्ष को सही नज़रिए से देखें। उन्होंने कहा कि 8 साल
इराक में और वियतनाम 19 साल वियतनाम में, जैसे पिछले अमेरिकी युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान जंग तो अभी दूसरे महीने ही पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, याद दिलाया कि इराक में 8 साल लड़े, वियतनाम में 19 साल लड़े, तो फिर अभी ईरान की जंग तो अभी तो दूसरे महीने ही में प्रवेश की है। एक तरीके से ये भी युद्ध ख़त्म करने की बात थी कि युद्ध ख़त्म किया जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर पिछले युद्धों का हिसाब गिनाते नजर आए कि पिछले युद्धों में इतने इतने साल तक लड़े गए, तो ये इसमें इतनी जल्दी अमेरिकी लोगों को इतनी जल्दी परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ अमेरिकी ही नहीं परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। इस बात को ट्रंप को समझना पड़ेगा। ये ईरान वियतनाम नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान ईरान है, और ईरान ने पूरी दुनिया का जबड़ा बहुत मजबूती के साथ में पकड़ रखा है। ये इन अमेरिकियों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि ट्रंप अपने देश को ये समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए कि हम जो कर रहे हैं कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिकियों के खून में है। दूसरों के घर पर हमला बोलना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों के देश पर हमला बोलना। और आगे उन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, ये माना, लेकिन कहा कि ये युद्ध ज़रूरी है। ट्रंप ने कहा कि अगर आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य में निवेश, ये आपके आने वाली बच्चों और ये युद्ध जो है आगे आपके बच्चों और पीढ़ियों में निवेश कर रहे हैं, इससे बच्चों और पीढ़ियों के भीतर कैसे निवेश हो रहा है, किसी का कत्ल गारत करना, किसी बच्चों बूढ़ों को मारना, स्कूलों पर बम गिराना, ये अमेरिकी भविष्य में निवेश है। अमेरिकी अपना भविष्य लाशों में निवेश करते हैं क्या? आगे ट्रंप कहते हैं ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मांग की, जबकि एक दिन पहले उन्होंने कहा था उन्हें समझौते की ज़रूरत नहीं है। अब वो आज ये कहते आए कि बातचीत की मांग करते हैं। उन्होंने स्ट्रेट होर्मुज को लेकर कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। हालांकि एक दिन पहले उन्होंने कहा था होर्मुज खुले बिना कोई समझौता नहीं होगा। ईरान जंग और ट्रंप के जो भाषण है वो, और मतलब इसका और भी अपडेट है, वो लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें वही पुराना। और दूसरी तरफ ईरान ने अब ऐलान किया है, ईरान ने कहा है कि एयर स्पेस सेना के जो कमांडर हैं माजिद मौसवी, उन्होंने कहा कि अमेरिका को उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं वो असल में अपने ही सैनिकों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हॉलीवुड ने अमेरिका के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया। इन लोगों ने, अमेरिकियों ने या ट्रंप ने हॉलीवुड फिल्में ज़्यादा देख रखी हैं कि गए, मारी, गोली बारूद मारा और उसके बाद जीत कर चले आए, निकल आए, भागे आए, लेकिन ईरान ने इनको कायदे से पकड़ लिया है। माजिद मौसवी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगेस्थे के बयान पर जवाब देते हुए इस बात को कहा कि ईरान को स्टोजन एज यानी पाषाण युग में भेजने की बात सिर्फ कल्पना है और ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड आपके दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है, जबकि ईरान की सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की मिलिट्री यूनिट के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह उनके कंट्रोल में है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बेतुकी बातों से नहीं खोला जाएगा। क्लियर कर दिया यहां पर ईरान ने। और ईरान ने कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ हैं उनके लिए इस रास्ते को खोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों के लिए तो चलो ठीक है। और इसके बाद ईरान ने कहा अमेरिका, इजराइल ने हमारी ताकत को कम आंका है। यहाँ पर ईरान की सेना ने कहा कि वो इस जंग को तब तक जारी रखेगा जब तक अमेरिका और इजराइल को हमेशा के लिए पछतावा नहीं हो जाता। ईरान के सैन्य प्रमुख के प्रवक्ता इब्राहिम जल्फागरी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की ताकत को कम आंका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़े और खतरनाक हमले वो करेंगे। और ब्रिटेन को लेकर जो बैठक है वो हमने आपको बताई ही, होर्मुज के ऊपर जो चीजें हो रही हैं। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही, इस अपडेट में इतना ही। मुझे यानी भरत को इजाजत दीजिए। अगली अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और उल्टा चश्मा यूसी पर हमारे सभी साथी अलग अलग अपडेट्स को लेकर आ रहे हैं ताकि आपसे कोई भी इस युद्ध की अपडेट मिस ना होने पाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।